स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी 2025 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं एंड इस बार टोटल 14 तरह की पोस्ट यहां पे जारी की गई है RRB ग्रुप डी 2025 के नोटिफिकेशन में, जिसकी पूरी वर्क प्रोफाइल यहां पे हम लोग देखेंगे। एक एक पोस्ट का क्या यहां पे वर्क प्रोफाइल रहेगा एंड ये देखने के बाद आप खुद यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि हर पोस्ट को हमने उस क्रम में रखा है कि सबसे लास्ट में आपको जिस पोस्ट को रखना है उसे पहले रखा है एंड जो सबसे बेस्ट पोस्ट है उसको सबसे लास्ट में रखा है। और कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी वो भी साथ में आपको हम इंडिकेट करते हुए ले चलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। सभी पोस्ट का रिव्यू, सैलरी, प्रमोशन सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा पोस्ट या वर्क प्रोफाइल के लिए। तो सबसे पहले तो वैकेंसी देख लीजिए, टोटल कितनी है। टोटल 14 तरीके की पोस्ट यहाँ पे 14 तरह की पोस्ट कुल जारी की गई है, जिसमें आप देखें असिस्टेंट SNT से लेके टोटल ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 तक की वैकेंसी यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया, इसको आपने देख लिया। अब एक एक पोस्ट देखेंगे। ये पोस्ट हमने उस क्रम में रखा, जैसे आप देखिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 14वें नंबर पे ये प्रोफाइल रखनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड एक है अलग लेवल, उस पर हमने वीडियो बनाया है, बट अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो आप इसको 14th नंबर पे रख सकते हैं। क्यों, उसको भी बताएंगे। फिर इसको आप 13 पे रख सकते हैं। इस तरह से ये ऐसे क्रम में है कि आपको इसको लास्ट रखना है और सबसे पहली जो पोस्ट आएगी उसको आपको पहले क्रम में रखना है। ठीक है, तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, अब ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी 13,187 पोस्ट जारी की गई 32,438 में से। अब बात करें इनका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, तो देखिए नाम क्या है यहाँ पे, ट्रैक मेंटेनर। रेलवे ट्रैक जो रहता है उसका मेंटेनेंस का आपको वर्क रहता है। कहीं कुछ लूज हुआ उसे आपको टाइट करना होगा। ठीक है, ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना, मतलब बहुत सारे जो मेंटेन करने ट्रैक को, वो पूरा काम आपको करना पड़ता है ट्रैक मेंटेनर एज अ ट्रैक मेंटेनर। ठीक है, रेलवे ट्रैक का आप निरीक्षण करेंगे, उनका मेंटेनेंस करेंगे, ट्रैक की छोटी मोटी जो भी समस्याएं होंगी उनको आप सुधारेंगे, ट्रैक सेफ्टी और ट्रेन का सुचारू रूप से संचालन चले उसे आप सुनिश्चित करेंगे। ट्रैक का कहीं भी नवीनीकरण हो रहा है, उसमें कोई मेंटेनेंस की एक्टिविटी हो रही, उसमें आप हेल्प करेंगे। ठीक है, जो भी टेक्नीशियन होंगे, बाकी टीम होगी, उसकी आप क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ये डे नाइट की जॉब है और सबसे इंपॉर्टेंट एक टफ जॉब है। टफ जॉब कैसे है, धूप हो, एकदम चिलचिलाती धूप हो, गर्मी हो, आपको जाना पड़ेगा ट्रैक पे। आप सोच लीजिए चारों तरफ पत्थर, लोहे, धूप, कैसे आप जॉब करेंगे। टफ जॉब है, वजन काफ़ी उठा के आपको चलना पड़ेगा। वजन इन द सेंस आपको अपना पानी, पीने का पानी ले जाना होगा, क्योंकि वहाँ पता नहीं आसपास पानी मिले ना मिले। ठीक, ट्रैक तो आपके आउट एरिया में भी रहते हैं, ऐसा तो नहीं स्टेशन पे आपका काम है। तो ये थोड़ा सा टफ जॉब है रेलवे ग्रुप डी के केस में। ठीक है, तो इसे आप 14th नंबर पे रखिए अपने प्रेफरेंस में। ठीक, अब आगे चलें। अगली पोस्ट जिसे आपको 13 नंबर पे रखना है वो है असिस्टेंट ट्रैक मशीन की। इसकी कुल वैकेंसी नोटिफाइड है जो 799। अब असिस्टेंट ट्रैक मशीन क्या है, ये भी ट्रैक पे ही वर्क करने वाली एक बड़ी सी मशीन होती है। आपने कई बार देखा होगा आते जाते कि एक बड़ी सी कुछ मशीनें होती येलो कलर की, इनको एक जो इनका अलग से एक इंजन है जो भी वो उसको कैरी करते हुए जा रहा है। इसमें एक डब्बा भी होता है जिसमें आप जो है अपना बैठ सकते हैं, इसके साथ आ जा सकते हैं। तो ये एक ट्रैक मशीन होती है। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है, इस मशीन के साथ आपको काम करना होता है। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो ट्रैक पे काम करती हैं, उन पे आपको काम करना होता है। ठीक है, इसमें भी आपको बाहर जाना पड़ेगा, बट ये जॉब कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके पीछे एक रीज़न है कि इसमें कई बार क्या होता है कि आपको 18 से 20 दिन तक बाहर रहना पड़ता है। 18 से 20 दिन आप कंटिन्यू जाते हैं, आपका उसी में रहने खाने का जो भी अरेंजमेंट है आप वो सब करते हैं। ठीक है, इसमें आपके साथ टेक्नीशियन, JE, SSC वो लोग भी रहते हैं और पूरा आपका जो ट्रैक का काम चलता है उस टाइम पे आप बाहर रहते हैं। फिर आप लगातार ड्यूटी करने के बाद आपको 7 से 8 दिन लगातार रेस्ट भी मिल जाता है, जिसमें आप आराम से कहीं अपना रेस्ट कर सकते हैं, आपको फिर ड्यूटी पे नहीं जाना रहता है। ठीक है, इसमें JE, SSC, टेक्नीशियन सभी साथ में रहेंगे एंड आपको काम इस मशीन के साथ करना होता है। बाहर जाने पर एक और चीज़ में हो जाती है कि आप अगर जितने दिन बाहर रहते हैं, काम करते हैं, उतने दिन आपको 500 रुपये हर दिन का अलग से भत्ता भी मिलता है। तो सैलरी के अलावा भी आपकी इसमें कुछ इनकम रहती है। फिलहाल इसमें कुछ आपका खर्च भी होगा बाहर रहने पे। ठीक है, तो ये एक पोस्ट है जिसको मेरे हिसाब से आपको 13 नंबर पे रखना चाहिए, क्योंकि वर्क प्रोफाइल इसका भी थोड़ा सा हैक्टिक है। अगली पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट ब्रिज। ठीक, ब्रिज आप सब जान रहे हैं, जो रेलवे की ब्रिज बनते हैं, अब नए ब्रिज भी बनते रहते हैं। जो पुराने ब्रिज होते हैं उनमें भी मेंटेनेंस का काम, कुछ इंप्रूवमेंट का काम चलता रहता है। तो इसमें आपको उसमें हेल्प करनी पड़ेगी। किसमें, जो भी नए ब्रिज बन रहे हैं या उसका मेंटेनेंस हो रहा है उसमें आपको हेल्प करनी होगी, उसमें आपको जाके काम करना होगा। ठीक है,
दूसरा, एज अ हेल्पर आप काम करेंगे इसमें, जो भी टेक्नीशियन होंगे, बाकी ब्रिज बनाने वाली कंपनी रहेगी, उन सब के साथ मिलकर आपको एज अ हेल्पर यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ये रिस्की और टफ वर्क है थोड़ा, ठीक है। एक तो हाइट पे वर्क रहता है, कोई नदी गई हुई है उसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, पहाड़ हैं, काट काट के ब्रिज बनाए जा रहे हैं बीच में, तो इन सब केस में क्या होता है, थोड़ा हाइट पे वर्क रहता है, तो टफ वर्क भी है। और कई कई दिन इसमें आपको बाहर भी रहना पड़ सकता है। नया ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे आपको भेजा गया, तो कई कई दिन तक आप ऑन साइट बाहर रहेंगे, उस टाइम पे आपको अदर साइट अलाउंसेस जो होंगे वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपकी जॉब जो है, इसको आप पोस्ट प्रेफरेंस में 12 नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अगली पोस्ट है असिस्टेंट पीवे की, ठीक है। असिस्टेंट पीवे की अगर बात करें तो ये भी, इनका भी काम यहाँ पे ट्रैक पे ही रहता है। कोई भी ट्रैक के टूटने, लूज होने पे उसका जो रिपेयरिंग और वेल्डिंग वर्क रहता है ना, जो कि यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर एक्चुअली नहीं कर सकते। एक तरह से आप ये कहिए कि ट्रैक मेंटेनर ने देखा ट्रैक में कोई फॉल्ट आई है, कहीं पे कुछ काम है, उस केस में क्या होगा, वो यहाँ पे असिस्टेंट पीवे जो है उनकी हेल्प लेंगे। बाकी जो टेक्नीशियन होंगे या जो भी जेई होंगे, उन सब की हेल्प के बाद मतलब जाएंगे, आप उनकी हेल्प करेंगे, उसमें आपका ट्रैक का वेल्डिंग करना, ठीक है, उसका रिपेयरिंग करना, ये सारा वर्क वहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का हैंड जॉब है, टफ जॉब है, आउट जॉब है, मतलब वर्कशॉप के बाहर का जॉब होता है। तो आपको फील्ड में काम करना है, धूप में काम करना है, बारिश में काम करना है, ठंड में काम करना है, इन सब मौसम में भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्रेफरेंस आप 11 नंबर पे रख सकते हैं। अगली पोस्ट है जिसे आप 10वें नंबर पे आपको रखना चाहिए, वो है असिस्टेंट टीआरडी। टीआरडी का मतलब होता है ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट। अब इसमें आपको क्या करना होता है, तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा कई बार एक लोको होता है जिसमें लोग जा रहे हैं, फिर ऊपर जो भी ओवरहेड लाइंस होती है ना, जिनसे आपका यहाँ पे ट्रेन चल रहा है, रेलवे आपका चल रहा है, उसमें आपको काम करना पड़ता है। ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट का काम होता है यहाँ पे। ये भी ट्रेन के ऊपर जो बिजली के वायर्स गए ना, उनका आपको मेंटेनेंस करना, जो पोल है उनका मेंटेनेंस करना, इसमें बहुत सारी चीज़ें और जो लगी ना, इंसुलेटर्स हैं, वायर्स हैं, उन सब का आपको रख रखाव, मेंटेनेंस, ये सब कुछ करना होता है। प्लस वायर में कुछ खराबी आ गई तो उसे आपको चेंज करना पड़ता है। ये भी एक तरह का देखिए रिस्की जॉब, बिजली के साथ आप काम कर रहे हैं, थोड़ा रिस्की जॉब तो है, लेकिन आप लोग पावर प्रॉपर कट करके उसके बाद यहाँ पे काम करते हैं। बट कई बार इसमें भी कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि पावर किसी ने ऑन कर दिया या कुछ हो गया, तो ये थोड़ा सा रिस्की जॉब है, बट जॉब ये भी ठीक है। इसे आप 10वें नंबर पे रख सकते हैं, असिस्टेंट टीआरडी का। इसकी कुल वैकेंसी नोटिफाइड है इस बार 1381, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट आपका रख सकते हैं 9th नंबर पे यहाँ पे असिस्टेंट लोको सेट डीजल। अब असिस्टेंट लोको सेट डीजल की अगर बात करें तो ये सेट में काम आपका रहेगा पहला तो, ठीक है। और डीजल से जैसा क्लियर हो रहा है कि दो तरह के इंजन होते हैं, डीजल इंजन चल रहे हैं इस समय करंट में अगर आप देखें तो कुछ, बाकी उनको जनरली रिप्लेस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक इंजन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लोको है, साथ में आपका डीजल लोको है। तो जो भी डीजल इंजन है उस पर जो काम होता है उसमें आप हेल्प करेंगे, लोको सेट में आप काम करेंगे, जहाँ पे डीजल, आपका जो डीजल इंजन है उसका मेंटेनेंस, सर्विसिंग, ये सब काम होगा, उसमें आपको काम करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से वहाँ पे डीजल लोको सेट आपका होगा, जहाँ पे डीजल इंजन आएंगे उनमें आपको, अब ऑब्वियस सी बात है अगर डीजल इंजन है तो उनका जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा सा, उनका आपका इंजन ऑयल बदलना, बाकी ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना, लुब्रिकेट करना चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका ये भी टफ वर्क रहता है। सिर्फ ड्यूटी भी इसमें रहती है, आपको डीजल इंजन की सर्विसिंग और मेंटेनेंस करना होगा। सुबह सुबह आप एकदम साफ़ सुथरे नहा धोकर जाएंगे और शाम तक आप अपने कपड़े एंड साथ में खुद को भी एकदम गंदा करके लौटेंगे, हाथ काले होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, और सबका काम जो रहता है इसमें बटा रहता है, जैसे कौन इसमें इंजन पे काम करेगा, ठीक है, कौन और जो इंजन के इक्विपमेंट्स हैं, गियर बॉक्स है, क्लच, बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन किस पे काम करेगा वो सारा इसमें डिवाइडेड रहता है। उन स्टेशंस पे आपको काम करना होगा अपना, और जब जब वैसा कुछ लोको में काम होता रहेगा वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे असिस्टेंट लोको सेट एज अ असिस्टेंट आप यहाँ काम करेंगे। ऐसा नहीं आपको पूरा काम करना है, वहाँ पे टेक्नीशियन, जेई, बहुत सारे लोग रहेंगे, बट आपको भी उनके साथ लग के काम करना पड़ेगा। आपको भी काम असाइन होंगे, वो काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ बन के तो आप राजा बाबू जाएंगे, बट शाम तक आप राजा बाबू नहीं रह जाएंगे घर लौटते लौटते, ठीक है। तो ये भी है, इसमें 420 यहाँ पे सीट जो है नोटिफाइड है। 9th नंबर पे इनको आप जॉब प्रेफरेंस में रख सकते हैं एज अ वर्क प्रोफाइल अगर बात करें उस केस में।
अगली यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिक की। अब ये हो गया आपका जहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको आपके आएंगे उनकी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस होगा। ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत अगर आप देखेंगे डीजल लोको शेड से यहाँ पे काम थोड़ा सा आपका साफ सुथरा रहेगा और काम थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इंजन है, जो भी इलेक्ट्रिक लोको आपका है, वो उसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस आपको करना है। जॉब इसमें डे की या शिफ्ट में आपकी हो सकती है, एज पर रिक्वायरमेंट देखा जाता है वो। इसमें एक और फायदा आपका इंटरनल एग्जाम देके अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आप लोको पायलट भी बन सकते हैं। नोटिफाइड वैकेंसी यहाँ पे इसकी है 950। इंटरनल एग्जाम जीडीसी के थ्रू आते रहते हैं। ऐसी कई पोस्ट हैं रेलवे में जिसमें अगर आप हैं और आपके पास हायर एलिजिबिलिटी है तो आप जो है आगे भी क्वालिफाई करके बन सकते हैं। सपोज करिए आपने फिटर से आईटीआई किया हो या इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया हो आपने, और आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको सेट में काम कर रहे हैं। एएलपी की वैकेंसी आती है इंटरनल, उसमें आप एग्जाम देके डायरेक्ट लोको पायलट भी बन सकते हैं। उसमें कंपटीशन ओपन मार्केट वाले रिक्रूटमेंट से कम रहता है। तो ये क्लियर हो गया। असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिक में आपको जो इलेक्ट्रिकल यहाँ पे लोकोमोटिव होंगे उसकी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस आपको करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पे आप रख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट। 744 वैकेंसी यहाँ पे नोटिफाइड है। अब ये ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है, इसमें आपके अलग अलग वर्क होंगे। जैसे जो रेलवे स्टेशन है, जो कॉलोनीज हैं जहाँ पे रेलवे के कर्मचारी रह रहे हैं, एंड जो ऑफिस है आपका, ठीक है, उन सब में जो बिजली का वर्क है वो आपको देखना पड़ेगा। कॉलोनी, ऑफिस, रेलवे स्टेशन पे जो भी आपका स्टे कर रहा है प्लेटफॉर्म है, उन सब की जो लाइटिंग है ना, बिजली का जो काम है वो आपको देखना पड़ेगा। कहीं कोई फॉल्ट आएगा, कुछ आएगा तो आपको इसमें काम करना पड़ेगा। इसीलिए इसको हमने 7वें नंबर पे रखा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपका क्या होता है कि इंडोर वर्क रहता है। एक तरह से कह लीजिए स्टेशन के आसपास आपका वर्क रहता है। बड़े स्टेशन पे आपकी कहीं पोस्टिंग हो गई तो आप अच्छे से रह भी सकते हैं सिटी में एंड अपना काम कर सकते हैं। इसको आप 7वें नंबर पे रख सकते हैं। 744 वैकेंसी है। मोस्टली ये डे जॉब होती, बट कभी कभी इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में आपको नाइट में, डे नाइट या शिफ्ट ड्यूटी में भी बुलाया जा सकता है। तो अच्छी जॉब है, स्पेशली गर्ल्स भी इसके लिए यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकती हैं। गर्ल्स के लिए भी ये बेस्ट पोस्ट हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट 6ठे नंबर पे आप रख सकते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी। अब टीएल का मतलब होता है ट्रेन लाइटिंग, एसी मतलब आप लोग जानते हैं एयर कंडीशनिंग। ये बेहतरीन पोस्ट है। 1041 वैकेंसी भी नोटिफाइड है इस बार। इसमें जो ट्रेन की जनरल लाइटिंग है वो आपको देखना होता है, साथ में ट्रेन का जो एसी है उसका रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। और एक सबसे बड़ी बात, इसमें सैलरी आपकी ज़्यादा रहती है। अगर आपकी ट्रेन में ड्यूटी लग जाती है तो कुछ अलाउंसेस आपको मिलते हैं। सैलरी आपकी 50,000 प्लस यहाँ पे हो जाएगी। बाकी लोग 35-40 हज़ार पाएंगे, आप 50,000 प्लस सैलरी उठाएंगे यहाँ पे। ऑफिस का, ट्रेन का, स्टेशन का जो भी एसी मेंटेनेंस है उसका वर्क आपको देखना पड़ेगा। असिस्टेंट टीएल एंड एसी में आपको ये सारे वर्क देखने पड़ेंगे। आप सबको पता है एसी कोच जो होते हैं उसमें अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, उसमें थोड़ा हायर क्लास ट्रैवल भी करता है क्योंकि स्लीपर जनरल को कोई पूछता नहीं है आजकल, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तुरंत शिकायत होती है, आप उसको नहीं रिजॉल्व कर पाते तो फिर आपकी जवाबदेही भी यहाँ पे तय हो जाती है। अगर आपकी उस ट्रेन में ड्यूटी लगी हुई है उस केस में, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हैंडल करनी पड़ती हैं। ट्रेन की लाइटिंग हो गई, ट्रेन का एसी हो गया, उनका पूरा ऑपरेशन सही चले, सब कोई प्रॉब्लम आए तो उसका आप सही करें, ये सारी चीज़ें आपको असिस्टेंट टीएल एंड एसी में देखना पड़ता है। तो ये भी नौकरी अच्छी है, इसको आप 6ठे नंबर पे प्रेफरेंस में रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप। अब जो काम अभी तक आप ट्रेन में कर रहे थे, रनिंग ट्रेन में, यहाँ पे अब ये वर्कशॉप अगर ऐड हो जाता है तो वर्कशॉप के अंदर, ठीक है, रेलवे वर्कशॉप में आप ट्रेन कोच की लाइटिंग, एसी, इनका मेंटेनेंस देखेंगे। मैक्सिमम टाइम ये डे वर्क रहता है, बट अगर वर्क ज़्यादा है तो डे नाइट या इस तरह से मल्टीपल शिफ्ट में आपसे काम कराए जा सकते हैं। टोटल नोटिफाइड वैकेंसी है 624। ये बेहतरीन जॉब है, इसे आप 5वें नंबर पे रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक जहाँ की स्टेबल जॉब है, आपको ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना है, आप आराम से कहीं रह के सेटल हो सकते हैं। आना जाना डेली का प्रॉपर जो आपके पास और टाइम बचेगा उसमें आप अपनी पढ़ाई वगैरह करके इंटरनल एग्जाम दे के आप प्रमोशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे जल्दी आप अलग पोस्ट पे जा सकते हैं रेलवे ग्रुप डी से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी वैकेंसी अच्छी है, इसमें भी गर्ल्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, गर्ल्स के लिए भी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। अगली बात करें तो यहाँ पे है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। अब ये असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, जनरल मैकेनिकल जो वर्क आपके हो रहे हैं, जहाँ पे आपका यहाँ पे रेलवे वर्कशॉप आपका है, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। 3077 पोस्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग भी जहाँ हो रहा है वहाँ पे भी आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक है। ये देखिए जहाँ पहिए लग रहे हैं, ग्रीसिंग हो रहा है, उनमें मेंटेन हो रहा है आपका प्रॉपर जो
लोको है, इंजन है या बोगी है ट्रेन की, उन सब में आपको काम करना पड़ता है। मतलब सिंपल मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी आपकी वर्कशॉप होगी, वहाँ वर्कशॉप के अंदर मैकेनिकल से रिलेटेड जितने काम होंगे, ब्रेक पे काम करना हुआ, व्हील पे काम करना हुआ, एक्सल पे हुआ, कंप्रेसर में हुआ, वो सारे काम आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक, वर्कशॉप का काम रहता है, मतलब यहाँ पे आपको जैसे आप कहीं कमरा ले लेते हैं या कमरा पा जाते हैं, वर्कशॉप आना, वर्कशॉप से घर आना जाना, बाकी टाइम में आप अपना अगर टाइम बचता है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये भी नौकरी आपकी बेहतरीन है, इसमें भी गर्ल्स के लिए बेहतरीन पोस्ट रहेगी, बॉयज़ के लिए तो है ही अच्छी पोस्ट। इसको आप चौथे नंबर पे प्रेफरेंस में रख सकते हैं। थर्ड यहाँ पे पोस्ट है जिसको आप तीसरे नंबर पे रखेंगे, असिस्टेंट C&W, कैरीज एंड वैगन जिसे बोलते हैं। वैकेंसी नोटिफाइड है 2587 और वैकेंसी भी अच्छी है और पोस्ट भी अच्छी है। ट्रेन के डिब्बों का जो मेंटेनेंस होता है ना, कैरीज एंड वैगन जैसा लिखा है ना, वो आपको करना होता है। जैसे ट्रेन का डिब्बा चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, ब्रेक में प्रॉब्लम आ गया, व्हील में प्रॉब्लम आ गया, कहीं कुछ क्रैक आ गया, कुछ भी हुआ, जाम हो गया, ब्रेक नहीं लग रहा है, उन सब केस में आपको क्या करना होता है, इन डिब्बों का मेंटेनेंस करना होता है। बहुत ही अच्छी नौकरी मानी जाती है। बड़े स्टेशन पे इसमें सबसे अच्छी बात है, बड़े स्टेशन पे जनरली आपको इसमें पोस्टिंग मिलती है, उसके आसपास आपको पोस्टिंग मिलती है, क्योंकि छोटे स्टेशन के आसपास ये सब नहीं होता है कि वहाँ पे ट्रेन का डिब्बे में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको साइड लाइन करके उसमें कुछ करेक्टिव वर्क किया जाए। तो बड़े स्टेशन के आसपास आपको पोस्टिंग मिलती है, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। तीसरे नंबर पे इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आपको जो पोस्ट रखनी वो है असिस्टेंट S&T का, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं। टोटल वैकेंसी नोटिफाइड है इस बार 2012। इसमें आपको सिग्नल, कम्युनिकेशन, टेलीफोन आदि खराब होने पे सही करना होगा। सिग्नल से मतलब है जो आपका सिग्नल देख रहे हैं ना, इस तरह के रहते हैं, वायर्स रहते हैं, बाकी पूरा सिग्नल सिस्टम रहता है जो आप देखते हैं ना, अलग अलग लाइट जलती है, वहाँ पे बताते हैं सिग्नल हुआ, क्या हुआ, हरा हुआ, लाल हुआ, तो उस पर आपको काम करना पड़ता है। साथ में कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन है तो जो भी टेलीफोन लाइंस हैं और सारी चीज़ें जो हो रही हैं उस पर भी आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है। ठीक, गर्ल्स के लिए बेहतरीन जॉब है। मोस्टली इसमें डे वर्क रहता है, बट कभी कभी प्रॉब्लम आने पे आपको रात में भी काम करना पड़ता है। आप जनरली रहते हैं, जब तक सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको कुछ नहीं करना होता है। आप कभी कभी ऐसा चला जाएगा पूरा पूरा हफ्ता या दिन जहां आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी तो आपको इसमें काम करना पड़ेगा। तो इसे आप सेकंड नंबर पे रख सकते हैं। बेहतरीन पोस्ट है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तो इसको आप लोग दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। अब पहली पोस्ट है जो कि सबकी चहेती पोस्ट होती है, सबसे ज़्यादा लोग इसे पाना भी चाहते हैं और वैकेंसी भी 5058 पोस्ट है। पॉइंट्समैन B की भर्ती है, ठीक है, 5058 पोस्ट है। इसमें आप स्टेशन मास्टर के अंडर में काम करते हैं। प्रमोशन भी इसमें अच्छा, 3 साल बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं इंटरनल एग्जाम के थ्रू। लोको पायलट बनने के लिए, सॉरी स्टेशन मास्टर बनने के लिए, ट्रेन मैनेजर बनने के लिए, या आप इसमें जो है ठीक बाकी प्रमोशन भी पा सकते हैं। गर्ल्स के लिए बेस्ट है। इसमें काम क्या क्या रहता है, देखिए छोटे स्टेशन पे जनरली 12 घंटे की ड्यूटी होती है, बड़े स्टेशन पे 8 घंटे का शिफ्ट यहाँ पे रहता है। काम आपको झंडी दिखाना, आप देखते होंगे लाल हरी 2 तरह की झंडी होती है जिसको आप दिखाते हैं। ट्रेन पे कुछ जो कागज़ देना होता है उसे आपको ट्रेन पे देना। LP बॉक्स, लोको पायलट का बॉक्स रखना, फाटक पे ड्यूटी, संटिंग वर्क, ये सारे काम यहाँ पे रहते हैं किसके, पॉइंट्समैन B के, ठीक है। संटिंग का काम हो गया, झंडी दिखाना हो गया, ट्रेन पे कागज़ देना हो गया, लोको पायलट बॉक्स रखना हो गया, ठीक है, फाटक पे ड्यूटी रह जाती है। तो ये सारे काम इसमें पॉइंट्समैन B के होते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन पोस्ट है पॉइंट्समैन B का। और सबसे अच्छी बात होती है स्टेशन मास्टर के अंडर में आप काम कर रहे हैं, उनसे आपको कुछ कुछ गाइड मिलता रहता है, क्या पढ़ना है कि आप प्रमोशन में स्टेशन मास्टर जल्दी बन जाएं। इंटरनल वैकेंसी आती है 3 साल के बाद, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके यहाँ आपके डिवीजन या जोन में भर्ती आती है तो, और उसके थ्रू आप प्रमोशन भी यहाँ पर पा सकते हैं अगर आप ये योग्यता रखते हैं उस केस में। रीजन 10वीं पास है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 10वीं प्लस ग्रेजुएशन करके यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, तो अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप स्टेशन मास्टर के एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। गर्ल्स के लिए बेस्ट पोस्ट है, स्टेशन मास्टर के अंडर में आपका रहता है। स्टेशन मास्टर बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और आप वो अपना निभाती रहती हैं, आपका चलता रहता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसको एक तरह से कह लीजिए बढ़ते क्रम में ऐसा बताया, टॉप पोस्ट कौन सी उसको सबसे लास्ट में 1 नंबर पे रखा, एंड सबसे ऐसी पोस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा वर्क रहेगा, थोड़ा हैक्टिक जॉब रहेगा, धूप बाहरी सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा, ठंड, वो हमने यहाँ पे सबसे शुरुआत में बता दिया कि इसको 14 नंबर पे रखना है। तो आई होप आपको जितनी ये पूरी यहाँ पे 14 पोस्ट हैं इनका एक एक का वर्क जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप समझ पाएंगे कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से रखना है। लेकिन
ये सिर्फ उनके लिए है जो मेडिकली हर तरीके से फिट हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम जैसे स्पेशली कलर ब्लाइंडनेस हो या आई साइट बहुत वीक हो, तो प्लीज़ आप लोग ऐसी पोस्ट को टॉप पे मत रखिएगा जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड हायर साइड का मांगा गया। उसके लिए एक अलग से वीडियो उसे आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपको मेडिकल स्टैंडर्ड एटलीस्ट क्लियर हो सके, तभी आप यहाँ पे आसानी से सेलेक्ट हो पाएंगे। कहीं आपने ऐसी पोस्ट ले ली, ठीक है, जैसे सपोज करिए आपने ले लिया सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, ठीक, अब वहाँ पे क्या हुआ, पोस्ट तो आपने ले लिया सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, लेकिन इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड हायर रखा गया, हायर साइड रखा गया है, आप वो फुलफिल नहीं करेंगे, हो सकता है आप नंबर लाने के बाद भी होल्ड पे डाल दिए जाए, आपका चयन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। नीचे की पोस्ट आपको दी जा सकती है, लेकिन हो सकता है नीचे की पोस्ट पहले ही कोई उसको पहला प्रेफरेंस रखा हो, जब वो पा जाएगा तो आप नीचे की पोस्ट फिर पाएंगे नहीं क्योंकि वो भर जाएगी। अब जिसने पहले उसे मांगा है, आपने तीसरे पे मांगा है, तो पहले का हटा के आपको तो दिया नहीं जा सकता, भले आप नंबर ज़्यादा लाओ। तो ये सारी चीज़ें फिर आप में दिक्कत करेंगी, इसलिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग पोस्ट यहाँ पे चूज कीजिएगा। जॉब चूँकि पाने के बाद क्या होता है, जब तक जॉब नहीं मिलती हमें लगता है जॉब मिल जाए, लेकिन जॉब पाने के बाद क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मैटर करने लगती हैं। वर्क प्रोफाइल कैसा, क्योंकि 1 साल 10 महीने 15 दिन आपको जॉब नहीं करना, आपको 20 25 30 साल जॉब करना होता है, और आपका डेली टू डेली वो रूटीन जो बन जाता है ना, वो आपकी डेली टू डेली लाइफ को, आपके हेल्थ को, आपके हर चीज़ को बहुत ज़्यादा हैम्पर भी करता है। तो लोकेशन, वर्क प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें बाद में बहुत मैटर करती हैं। शुरुआत में भले हमें लगे कि नहीं बस नौकरी हो जाए, तो उस हिसाब से आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखिएगा, आपकी वहाँ पे हम पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।